हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्त, हम बोले थे आपको कि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और पहचानने का नियम आपको बता दिए थे। तो उसके बाद बोले थे कि अगला जो पार्ट आएगा अगले वीडियो में आएगा। तो चलिए अब हम आपको लेकर आ गए हैं। तो देखिए सेंटेंस क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव क्या होता है कि उसको हिंदी जो सेंटेंस रहता है ना, उसमें आपको सबसे पहले क्या लगा रहेगा और उसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्त चलिए आपको हम बताते हैं इसका बनाने का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नसूचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य दोनों एक गो में है। तो देखिए सबसे पहले क्या कर देना है कि सेल लगा देना है। क्या कर देना, सेल, या तो लगा दीजिए आप विल लगा दीजिए, ये दोनों में से कोई एगो लगेगा, है कि ना। या तो लगाइए सेल या तो विल, क्योंकि देखिए इंट्रोगेटिव में सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो सेल या विल, प्लस लगा देते हैं, जानते हैं क्या, प्लस लगा दीजिए, सब्जेक्ट को लगा दीजिए। क्या लगा दे, सब्जेक्ट, और प्लस क्या होगा, है। अच्छा, इसके पहले नोट लगाना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट का प्रयोग किया जाता है दोस्त। तो सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस टाइम एक्स प्लस अदर वर्ड है ना, अदर वर्ड के बाद लगेगा फोर लगेगा या तो फ्रोम लगेगा प्लस टाइम एक्सप्रेशन लगेगा, टाइम एक्सप्रेशन। तो देखिए टाइम एक्सप्रेशन और क्वेश्चन मार्क, तो ये चीज़ आपको समझना है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सेल या विल लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फोर या फ्रोम, दोनों में से कोई एगो लगेगा, उसके बाद जो टाइम एक्सप्रेशन रहेगा। देखिए ये चीज़ आपको मेन आपको समझना अफर्मेटिव का। अगर अफर्मेटिव आप बढ़िया से समझ गए हैं तो इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड कुछ भी आ जाए सबको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ बस आगे और पीछे होता है, तो उसमें आपको समझना है। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से रहेगा। एग्जाम्पल रहेगा, राम विद्यालय में नहीं पढ़ता हुआ रहेगा। सॉरी, अब देखिए सेंटेंस लेकिन इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे रहेगा, क्या राम विद्यालय में, देखिए सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो क्या राम विद्यालय में नहीं पढ़ता हुआ रहेगा, नहीं पढ़ता हुआ, क्या राम विद्यालय में नहीं पढ़ता हुआ रहेगा, और यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या लग गया तो इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं लगल है तो नेगेटिव हो गया, इसीलिए इसका नाम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या राम विद्यालय में नहीं पढ़ता हुआ रहेगा, तो देखिए इसका जो बनेगा ना, तो सबसे पहले सेल लगेगा। क्यों सेल लगेगा, क्योंकि राम है और राम थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा सेल, नहीं विल लगाना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ विल लगता है, क्योंकि आई और वी के साथ केवल सेल का प्रयोग किया जाता है। तो विल के बाद राम लगेगा, विल राम, उसके बाद नोट लगेगा, विल राम नोट हैव बीन, विल राम नोट हैव बीन। उसके बाद क्या, तो पढ़ता हुआ रहेगा। तो पढ़ना के क्या होता है, तो पढ़ना का होता है रीडिंग, कहाँ, रीडिंग इन स्कूल, रीडिंग इन द स्कूल, यानी कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो क्या राम विद्यालय में नहीं पढ़ता हुआ रहेगा, तो विल राम नॉट हैव बीन रीडिंग इन द स्कूल। इस प्रकार से आपको बना लेना है। और भी देखिए एग्जाम्पल और भी हम आपको बताते हैं। ऐसे रहेगा, क्या मैं वहाँ नहीं जाता, क्या मैं वहाँ नहीं जाता हुआ रहूँगा, क्या मैं वहाँ नहीं जाता हुआ रहूँगा, यहाँ लगे आपको क्या, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या मैं वहाँ नहीं जाता हुआ रहूँगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं आ गया ना, तो मैं के साथ विल नहीं सेल का प्रयोग करना है। तो सेल आई नोट हैव बीन, सेल आई नोट हैव बीन। जाना के क्या होता है, तो नॉट हैव बीन के बाद लगा देगा गोइंग,
गोइंग देयर हो जाएगा, नॉट हैव बीन गोइंग देयर क्वेश्चन मार्क। यानी कि देखिए इसमें क्या होगा, क्या मैं वहाँ नहीं जाता हुआ रहूँगा, तो शैल आई नॉट हैव बीन गोइंग देयर। बस इसमें पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। अब एक आध वो ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा। तो देखिएगा क्या वह, चाहे तो क्या सीता बाजार, क्या सीता सुबह से कर देते हैं, क्या सीता सुबह से बाजार, क्या सीता सुबह से बाजार नहीं जाती रहेगी, बाजार नहीं जाती रहेगी। क्या सीता सुबह से बाजार नहीं जाती रहेगी। तो देखिए एकरा में आप ध्यान से देखिएगा तो विल लगेगा। क्यों विल लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो विल के बाद सीता लगेगा, तो विल सीता नॉट हैव बीन, विल सीता नॉट हैव बीन। देखिए विल सीता नॉट हैव बीन, और क्या होगा, तो देखिए बाजार जाती रहेगी, तो जाना के क्या होता है, तो V4 लगेगा, तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू क्या हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट, तो हो जाएगा गोइंग टू मार्केट। गोइंग टू मार्केट के बाद क्या लगेगा, तो देखिए गोइंग टू मार्केट कब से, तो कह रहा है सुबह से, तो सुबह जो है ना से पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमेशा सींस नहीं लगता, फ्रोम लगता है, इसमें फ्रोम लगता है, तो क्या होगा, फ्रोम लगा देना है। फ्रोम क्या हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगा, फ्रोम मॉर्निंग। तो देखिए इसमें आपको ध्यान रखना कि इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो क्या सीता सुबह से बाजार नहीं जाती रहेगी, विल सीता नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से है। अब देखिए कहेगा फ्रॉम का है लगाया, तो देखिए निश्चित समय है ना, सुबह से आ जाए, दोपहर से, शाम से, ये सब आ जाए, चाहे तो एकदम फिक्स टाइम रहेगा, सोमवार मंगलवार 2010 ये सब फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए सीज का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इतना से आपको कंप्लीट हो गया, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको दोस्त लोग भी पढ़ लेंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं कि अब सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं, और अब सेंटेंस हम आपको बताते हैं WH वर्ड सेंटेंस, यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग WH वर्ड सेंटेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे WH होता क्या है। तो देखिए WH शब्द उसको बोलते हैं जिसमें W और H शामिल हो, यानी कि वैसा शब्द जिसमें W और H हो। तो ये चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं कई बार, तो आप पिछले वाला वीडियो में देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए हम आपको बताते हैं कि शुरू से वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्त, अब हम शुरू करते हैं WH वर्ड सेंटेंस। WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस। तो WH वर्ड सेंटेंस जब भी आएगा तो आपको ध्यान रखना कि उसमें W और H का प्रयोग किया हुआ रहता है। तो सबसे पहले तो पहचानने का नियम हमारे पास टेंस के है ही है, क्योंकि टेंस तो पहचान ही लिए हैं। जब टेंस पहचान लिए हैं तो इसमें बनाने का नियम क्या आएगा ना। तो देखिए बनाने का नियम आएगा, तो बनाने का नियम क्या होना चाहिए, तो बनाने का एक नियम होना चाहिए, बनाने का नियम। तो बनाने का नियम जो है WH वर्ड में सबसे पहले WH का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, तो WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है, WH वर्ड प्लस शैल का प्रयोग किया जाता है, या तो लगा दीजिए विल लगा दीजिए, दोनों में से कोई एक लगाइएगा, ठीक ना। क्योंकि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। प्लस आपको लगा देना जानते हैं क्या, अब लगा दीजिए सब्जेक्ट, प्लस नॉट लगाना चाहते हैं तो नॉट लगा भी सकते हैं, क्योंकि WH वर्ड में सेंटेंस में नॉट आता भी है और नहीं भी आता है, ठीक ना। तो अगर आ जाएगा तो आप नॉट लगा दीजिएगा, नहीं आएगा तो छोड़ देना है। प्लस क्या कर देना, हैव बीन लगा देना है, क्या लगा देना है, हैव बीन लगा देना है। और प्लस क्या हो जाएगा, V4। अच्छा V4 के मतलब समझते हैं ना क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा कि V4 के मतलब वर्ब का चौथा रूप, यानी कि वर्ब फॉर्म ऑफ फोर्थ, यानी चौथा रूप होगा। प्लस क्या करिए, आप लगा दीजिए ऑब्जेक्ट। देखिए OBJ लिख देंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट लिखल है। और प्लस क्या होगा, अदर वर्ड भी अगर इसके अलावा कोई आ जाता है तो उसको भी आपको लिख देना है, तो क्या होगा, अदर वर्ड। और प्लस क्या होगा, आप लगा दीजिए 4 लगा दीजिए, या तो फ्रोम लगा दीजिए, दोनों में से कोई एक हो। अगर निश्चित समय आया तब फ्रोम लगा दीजिए, और निश्चित है तब 4 लगा दीजिए। प्लस टाइम एक्सप्रेशन को लिख देना है, क्या लिख देना है, टाइम एक्सप्रेशन। तो टाइम एक्सप्रेशन जैसे लिख दीजिएगा उसके बाद समझते हैं लास्ट हो गया, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा यहाँ से। तो ये आपका हो गया बनाने का आपको स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं रूल ऑफ स्ट्रक्चर, यानी बनाने का नियम, और इसको हिंदी में तो बनाने का नियम है ये है।
तो देखिए इसको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले WH वर्ड प्लस सेल या विल दोनों में से कोई एगो प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर फ्रॉम प्लस टाइम एक्सप्रेशन। तो अब आइए इसमें भी हम आपको क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियरिटी बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें रहेगा कि वह वहाँ क्यों नहीं पढ़ती रहेगी क्वेश्चन मार्क। देखिए वह वहाँ क्यों नहीं पढ़ती रहेगी, WH कैसे पता चला? तो देखिए क्यों आ गया, क्यों जो है ना यही WH वर्ड सेंटेंस है, इसी से पता चल जाएगा कि क्यों की अंग्रेजी होता है वाई। तो वह वहाँ क्यों नहीं पढ़ती रहेगी, ती रहेगी आ गया, ता रहेगी आ गया, और यहाँ लगल है। देखिए इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। देखिए इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ना तो ये कंटिन्यूअस के हो जाएगा, हमको बनाना है परफेक्ट के ना, तो ऐसे रहेगा वह दो वर्षों से वहाँ क्यों नहीं पढ़ती रहेगी। तो देखिए इसमें आपको अब जो सेंटेंस होगा ना, इसमें आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। देखिए अब क्या लग गया, ये 2 वर्षों है ना, ये लग गया पीरियड ऑफ टाइम हो गया, और ई जो आया इससे आपको समझना है कि सेंटेंस क्या है, WH वर्ड सेंटेंस है। तो WH वर्ड सेंटेंस से पता चलता है कि इसको सेंटेंस हो जाता है WH वर्ड। अगर ये कहूँ क्यों से पता चलता है कि WH वर्ड सेंटेंस है। तो इसको बनाने का नियम क्या है कि सबसे पहले WH वर्ड प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं प्लस फॉर और फ्रॉम टाइम एक्सप्रेशन। तो अब देखिए इसको वैसे कुछ बनाएंगे। तो सबसे पहले क्यों का, तो क्यों के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, व्हाई। तो सबसे पहले व्हाई लिख देना है। व्हाई मीन्स होता है क्यों, आप देखिएगा हम आपको कई बार बता चुके हैं। व्हाई के बाद कहता है कि सेल या विल दोनों में से एक हो, तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट वह है तो वह के लिए आपको विल लगाना पड़ेगा, सेल नहीं लगेगा, विल लगाना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के लिए रहेगी है, तो वह है, तो वह के लिए 2 गो होता है, एगो सी एगो ही। महिला के लिए सी और पुरुष के लिए ही का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कोई महिला है इसीलिए सी लगेगा। तो वाई विल सी नॉट हैव बीन प्लस V4। तो V4 क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना के क्या होगा, रीडिंग होगा कि ना। तो आपको लगा देना है रीडिंग। और रीडिंग क्या होगा, रीडिंग क्या पढ़ रहा है, अच्छा रीडिंग नहीं वहाँ ना है, वहाँ हाँ, तो रीडिंग देयर क्या लगाना है, रीडिंग देयर, कोई दिक्कत ना है, रीडिंग देयर। कितना दिनों से, तो 2 वर्षों से। तो आपको लगा देना है 4 2 ईयर्स। 4 क्या है, 2 ईयर्स, क्योंकि 2 वर्षों से है, तब 4 2 ईयर्स। अब क्वेश्चन मार्क लगा देना है। देखिए ये आपको एकदम सही बनाया हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। तो वह 2 वर्षों से वहाँ क्यों नहीं पढ़ती रहेगी। वाई विल सी नॉट हैव बीन रीडिंग देयर फॉर 2 ईयर्स। यह आपका क्वेश्चन हो गया। और भी आपको हम बताते हैं, इसे रहेगा, मान के चलिए कि सीता सोमवार से एक कविता कैसे नहीं लिखती रहेगी, कविता कैसे नहीं लिखती रहेगी। देखिए सीता है, कह रहे कि सीता सोमवार से, देखिए सोमवार से होगा, सोमवार से एक कविता कैसे नहीं लिखती रहेगी। देखिए अब आ गया कैसे। तो ये कैसे आया ना दोस्त, ये WH वर्ड सेंटेंस है, क्योंकि इसका अंग्रेजी होता है हाउ, और हाउ में देखिएगा तो WH वर्ड रहता है। तो इसका अगर बनाने का तरीका, तो सबसे पहले तो हाउ लिख दीजिए। क्या लिखिए, हाउ, और हाउ के साथ सेल लगा कि विल लगेगा, तो विल लगेगा क्योंकि सीता है और सीता 3rd पर्सन के सिंगुलर है। तो हाउ के साथ विल लगा दीजिए, और विल के साथ आपको सीता लगा देना है। क्या लगाना है, सीता, तो विल सीता। उसके बाद नॉट लगाइए, और नॉट के बाद हैव बीन तो लगाना है, ये है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है। तो हैव बीन, अब देखिए हैव बीन, अब लिखना के क्या होता है, तो राइटिंग होता है। तो राइटिंग मीन्स होता है लिखना, तो हैव बीन क्योंकि बिफोर लगाना है, तो राइटिंग। ए पोएम, कविता लिखना क्या होता है, पोएम, तो राइटिंग ए पोएम। अब फोर लगेगा कि फ्रोम लगेगा, तो देखिए सोमवार आ गया, ये निश्चित समय है, तो यहाँ आपको फ्रोम लगा देना है। क्या लगा देना है, फ्रोम लगा देना है। तब फ्रोम मंडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंडे, तो MONDAY, फ्रोम मंडे। यहाँ से क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। तो ये बिल्कुल सही है कि सीता
सोमवार से एक कविता कैसे नहीं लिखती रहेगी। तो हाउ विल सीता नॉट हैव बीन राइटिंग ए पोएम फ्रॉम मंडे। देखिए किताब में से जितना बनाइएगा ना सब बन जाएगा। इस प्रकार से अगर स्ट्रक्चर आपके पास याद है और एक आध गो आप ध्यान में रखिएगा सिर्फ मतलब एग्जाम्पल, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए आगे और हम आपको बताते हैं। इसमें ऐसा रहेगा कि मैं 2 वर्षों से नहीं 2 दिनों से लिखते हैं। मैं 2 दिनों से आपका इंतज़ार क्यों नहीं, मैं 2 दिनों से आपका इंतज़ार क्यों नहीं करता रहूँगा। तो देखिए मैं 2 दिनों से आपका इंतज़ार क्यों नहीं करता रहूँगा। मैं 2 दिनों से आपका इंतज़ार क्यों नहीं करता रहूँगा। ता रहूँगा आ गया और पीरियड ऑफ टाइम भी है, तब भी कोई दिक्कत आपका नहीं है। तो देखिए क्यों आ गया, क्यों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, व्हाई का प्रयोग करते हैं। तो व्हाई सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन अबरी आपको विल नहीं सेल लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब सेल का प्रयोग करेंगे क्योंकि आई तथा वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। तो व्हाई सेल आई नॉट हैव बीन और इंतज़ार करना के वेटिंग फॉर यू होता है। तो वेटिंग आपका इंतज़ार करना, वेटिंग फॉर यू कितना दिनों से, तो कह रहा 2 दिनों से। तो वेटिंग फॉर यू फ्रोम नहीं 4 लगेगा क्योंकि ई है पीरियड ऑफ टाइम। तो 4 2 डेज होगा, क्या होगा 2 डेज। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो मैं 2 दिनों से आपका इंतजार क्यों नहीं करता रहूँगा, तो क्या होगा व्हाई सेल आई नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू हो गया। तो ये हमारा है WH वर्ड सेंटेंस। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए आज के हम लोग वीडियो में पढ़ें, हमारा टेंस था क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस था। और इसका 2 पार्ट है, इसका पहले भी एक पार्ट है, उसमें हम आपको पहचानने का नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताए हैं। आज का जो हमारा वीडियो यानी कि पार्ट 2 था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, उसमें हम आपको बताएं WH वर्ड तो बताए किए, उसके पहले भी बताए थे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि सकारात्मक इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नसूचक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य अगर एगो में आ जाए तो कैसे बनाएंगे, तो उसका हम आपको बनाने का तरीका बताए थे। उसके बाद WH वर्ड सेंटेंस के बारे में बताएं। तो दोस्त आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और देखिए टेंस समझिए ना, तो 12 टेंस हम आपको पढ़ा दिए दोस्त, और 12 टेंस पढ़ा दिए, इसका बनाने का नियम, पहचानने का नियम से लेके पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करवा दिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए अगर मान के चले कि अगर आप पहला बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप प्ले लिस्ट में चल जाइए। प्ले लिस्ट में जाइएगा ना तो वहाँ ही पूरा देखिएगा इंग्लिश ग्रामर टेंस के। तो इंग्लिश ग्रामर टेंस में आपको शुरू से पार्ट 1 पार्ट 2 करके मिल जाएगा, और वो जाके शुरू से देखिएगा ना तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा और मज़ा भी आ जाएगा। और बीच से देखिएगा ना तो उतना आपको कंप्लीट समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ समझ में आएगा, ऐसा ना कि समझ में ना आएगा, लेकिन कंप्लीट नहीं आएगा। तो आप चाहते हैं कि हमको कंप्लीट पूरा टेंस हो जाए, तो आप नंबर पर्सन से पूरा देखिएगा, हम आपको पूरा कंप्लीट बताए हैं। तो दोस्त आप इससे आशा करता हूं कि आप वहां जाके देखिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो पूरा समझ में आएगा। तो समझिए कि आज के लिए हम पूरा आपको टेंस खत्म कर दिए। अब कोई एक नया टॉपिक लाएंगे, नाउन या प्रोनाउन जो भी कुछ होगा, या तो हो सकता है वॉइस नरेशन में से कुछ शुरुआत करेंगे। जैसे आप लोग बोलिएगा वैसा करेंगे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।